जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्र में शक्ति के उपासना के साथ साथ टोने टोटके जैसे कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इसी समय जो तंत्र मंत्र टोने टोटके किए जाते हैं आपके जीवन पर उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, क्योंकि इसी समय पृथ्वी पर देवी कृपा बनी रहती है। जो लोग शक्ति साधना या किसी भी प्रकार का साधना करने में असमर्थ है उन लोगों के लिए शास्त्र में कहा गया कुछ उपाय बताऊंगा जो बेहद बेहद असरदार है। माता बगलामुखी को प्रसन्न करने का एक उपाय बताऊंगा। पितृदोष से छुटकारा पाने का एक उपाय बताऊंगा। घर में किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक उपाय बताऊंगा। कर्ज से मुक्ति पाने का एक उपाय बताऊंगा। पहला, माता बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए घर के पूर्व दिशा पर एक चौकी पर पीला वस्त्र को बिछाए, उस पर साबुत उड़द की दाल की एक डेरी बनाए और उस पर माँ बगलामुखी की यंत्र स्थापित करें। हल्दी से तिलक कर धूप दीप नैवेद्य करें। पीला पुष्प अर्पित करते हुए माँ बगलामुखी को सुख समृद्धि प्राप्त की कामना करें। यंत्र पर 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष रखकर स्फटिक माला से माता बगलामुखी माता की एकाक्षरी मंत्र ह्लीम का 11 माला जप करें। जप समाप्ति करके चावल को वस्त्र में लपेटकर किसी सुनसान पीपल का वृक्ष के नीचे रख दे और दूसरे दिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उसी चावल को पक्षियों को खिला दे और रुद्राक्ष धारण कर ले। दूसरी उपाय, शिव महापुराण का कथा कहती है, अगर मान लो आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जैसे इस बार गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है तो 1 फरवरी को अमावस्या है। अमावस्या का रात को चावल का एक कटोरी में कपूर का एक टुकड़ा रखकर घर का दरवाजे के बाहर रखकर पितरों को स्मरण करके जला दीजिए। उसी कटोरी को फिर घर के अंदर ले आइए। फिर नवरात्र घट स्थापना के बाद उसी कटोरी को दरवाजे के बाहर लेकर उसके ऊपर एक टुकड़ा कपूर रखकर जला दीजिए। कपूर जल जाने के बाद उसी चावल को किसी वृक्ष के नीचे पक्षियों को खिला दीजिए। इसी से पितरों और देवी इन दोनों का जो आशीर्वाद प्राप्त होगी, पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि होगी। तीसरी उपाय, नवरात्र का 5वां दिन यह उपाय करना है। यह देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है। मान लो आपका घर में किसी बेटा या बेटी की मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो बहुत प्रयास कर लिया नहीं हो पा रहा है, तो आप आम का जो पत्ते होते हैं उसमें हल्दी और सिंदूर का 2 स्वस्तिक बनाना है। एक पत्ता पर 2 स्वस्तिक का निर्माण किया जाएगा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, पंचमी के दिन कोई भी नवरात्र हो, एक पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनेंगे। जो हल्दी का स्वस्तिक है उसमें कंकु के चावल यानी लाल रंग में रंग से रंगा हुआ चावल, और जो लाल स्वस्तिक है उसमें हल्दी का चावल रखना है। और जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसके हथेली में रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर नीम का पेड़ का नीचे रख दिया जाता है। मात्र 3-4 महीना में जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाता है। चौथा उपाय, जो कर्ज से परेशान है, कर्ज मुक्ति का उपाय। कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ चावल के दाने, कुछ काले मिर्च के दाने और एक पात्र में डाल दिया, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ शंकर भगवान जी का शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ माता पार्वती जी का हस्त कमल है। माता पार्वती जी का स्थान है। जहाँ शिवलिंग है वहाँ भगवान शंकर है। जलाधारी के पास जहाँ पानी बहता है वहाँ अशोक सुंदरी जी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है उसके दाहिने भाग में गणेश जी के स्थान है। उसके पास कार्तिकेय शंकर भगवान जी का जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ शंकर भगवान जी के 5 लड़कियाँ, जया, शामली वाली,
बिसहरा गौतली देव। जहाँ नाली बनी रहती है जहाँ वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इसीलिए परिक्रमा शिव मंदिर में परिक्रमा नहीं होती है, अर्ध परिक्रमा होते हैं। वहाँ उसको लांघा नहीं जा सकता है। शंकर भगवान जी का इसीलिए अर्ध परिक्रमा होती है। ये था आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी नवरात्रि में उपाय करने के लिए।